देखिए, ये चुनाव जो है धर्म और अधर्म के बीच का चुनाव है, सच और झूठ के बीच का चुनाव है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की भाजपा ने दिल्ली में अपनी सारी सेना, अपने सारे मंत्रिमंडल, अपने सारे नेताओं के साथ कूच की थी और दिल्ली में उनकी करारी हार हुई थी, उसी तरीके से बंगाल में भी जिस तरीके से ये बंगाल की बेटी ममता बनर्जी के ऊपर गलत तरीके से हमले कर रहे हैं, घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सारी सभ्यता जो है इन्होंने त्याग दी है। बंगाल का जो आदमी है वो इनको जो है इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगा और आज चुनाव के अंदर भाजपा को जवाब देगा। सर ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी समेत सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये कहा गया कि सभी को एकजुट होकर बीजेपी से लड़ना होगा, क्योंकि जिस तरह वो डेमोक्रेसी पर अटैक कर रहे हैं, जब तक सब साथ नहीं आएंगे तब तक इस तरह लड़ाई नहीं होगी। देखिए, भाजपा के बारे में खास तौर पे जो आज की भाजपा है, वाजपेयी की भाजपा अलग थी, आज की भाजपा के बारे में कह सकते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। और विपक्षी दल तो आप छोड़ दीजिए, इन्होंने जिन बैसाखियों के ऊपर चलकर सरकारें बनाई, चाहे हरियाणा ले लीजिए, पंजाब में अकाली ले लीजिए, बिहार में जेडीयू ले लीजिए, उन सब लोगों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना ले लीजिए, ये किसी के सगे नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के पीछे हैं और जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ सत्ता की भागीदारी करते हैं, चाहे पीडीपी ले लीजिए, उन्हीं को अंत में ये धोखा देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चिट्ठी जो है ये भाजपा के अलावा सभी दलों के लिए जो है मान्य है कि भाजपा का ना तो प्रजातंत्र में कोई विश्वास है, ना किसी संस्था में कोई विश्वास है। संस्थाओं को सिर्फ दूसरे दलों के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनकी प्रेस में बदनामी करने के लिए किया जा रहा है। और जो है ये बहुत खतरनाक कठिन समय है। अगर भाजपा को समय रहते नहीं रोका गया तो इस देश को ये जर्मनी, हिटलर वाले जर्मनी के अंदर तब्दील कर देंगे और इतना बदनाम हो जाएगा हिंदुस्तान कि सब लोग जो है हिंदुस्तान के बारे में जो है और इसके प्रजातंत्र के बारे में कहा करेंगे कि यहाँ पे प्रजातंत्र नहीं बसता। तो ये एक जो है सही समय पे लिखी हुई चिट्ठी है और मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव तो एक छोटा सा टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट देश के सामने आएंगे। सब दलों को जो है इस खतरे को समझना चाहिए। सर, ममता बनर्जी की चिट्ठी को डगमगा रही है, इसलिए वो इस तरह की चिट्ठियाँ लिख रही हैं। देखिए, जो दल 5 साल तक कोई काम नहीं करता, सरकार केंद्र में इनकी है मगर केंद्र में कोई काम नहीं होता है, सिर्फ सारे के सारे मंत्री, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुनाव लड़ते हैं, ये लोग किसी और के बारे में क्या बताएंगे। इनका सिर्फ एक धर्म है, चुनाव लड़ना, जीतना, अगर हार गए तो दूसरे की सरकार गिरा के जीतना, अगर वो भी नहीं हुआ तो किस तरह से विधायक खरीद के जीतना, वो ना हो पाए तो गवर्नर के थ्रू जीतना, वो ना हो पाए तो कानून बदल के किस तरह से सरकार में जीतना। साम दाम दंड भेद हर तरीके की छल कपट के साथ जो है इनका एक ही मकसद है, किसी तरीके से सत्ता हथियाना। अब क्या कारण है कि इनको सत्ता चाहिए? कोई देश में बदलाव लाने की इनको चिंता नहीं है, कोई इकोनॉमी की इनको चिंता नहीं है, चीन क्या कर रहा है इसकी इनको कोई चिंता नहीं है, देश के अंदर गरीब मर रहा है इसकी इनको चिंता नहीं है, जो सेविंग्स गरीब आदमी ने, बुजुर्ग आदमी ने, सीनियर सिटीजन्स ने बैंकों में जमा कराई पीएफ के माध्यम से, सेविंग्स के से, उसके ऊपर उन्होंने ब्याज घटा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, इकॉनमी 28% नीचे चली गई, बेरोजगारी दर 40 साल से सबसे ऊपर है और जो पीएफ का डेटा आ रहा है, प्रोविडेंट फंड का डेटा आ रहा है, उससे तो सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। कोई काम केंद्र सरकार जनहित में नहीं कर रही है, सिर्फ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेताओं को जिस तरीके से घेरते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है देश के फेडरल पूरा जो ढांचा है इसके लिए खतरा है। सर, आज तीसरे फेज की पूरे देश में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा,
जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस कवायद से कुछ कंट्रोल पाया जा सकेगा? देखिए, मैं केंद्र सरकार से दो गुजारिश करना चाहता हूँ और जनहित में, देश हित में गुजारिश करना चाहता हूँ। पहला, टेस्ट जब देश के अंदर शुरू हुए, हमने कहा कि सबको टेस्ट करने की अनुमति दीजिए, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कोई भी राज्य हो, टेस्ट के ऊपर नियंत्रण मत कीजिए। मलेरिया का टेस्ट होता है, टाइफाइड का टेस्ट होता है, जिसको कराना होता है जाके करा के घर आ जाता है। आपने टेस्ट के ऊपर नियंत्रण किए, जिस कारण से कोरोना बढ़ा। आज आप वैक्सीनेशन के ऊपर बिना किसी कारण के नियंत्रण कर रहे हैं। आप बताइए, कोई और वैक्सीनेशन है जिसके ऊपर नियंत्रण है? आपको टाइफाइड का टीका लगवाना है, आप लगवा सकते हैं। मीजल्स का टीका लगाना है, लगवा सकते हैं। पोलियो की इम्यूनाइजेशन करानी है, करा सकते हैं। इसके ऊपर जो आपने कंट्रोल किया हुआ है, उससे नुकसान हो रहा है। देश के अंदर इम्यूनाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। आप अपने देशवासियों को जो है कंट्रोल करके दे रहे हैं। जो लोग रोज काम करने निकलते हैं, जिनकी मजबूरी है क्योंकि वो देश के लिए रोटी कमाते हैं, देश की इकोनॉमी के अंदर भागीदारी करते हैं, जो जवान तबका है आपका, जो लोग इकोनॉमी के अंदर भागीदार हैं, 18 साल से उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र के लोग, जो लोग रोज सड़क पे निकलते हैं, रोज मेट्रो में निकलते हैं, रोज बसों में निकलते हैं, आप उनको इम्यूनाइजेशन करा ही नहीं रहे, आप उनकी वैक्सीनेशन ही नहीं करा रहे, तो वो सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। वो बाहर से इन्फेक्शन ला के अपने घरों में दे रहे हैं, जिस कारण ये फैल रहा है। दूसरी बात, और बड़ी गंभीर बात, हम कह रहे हैं कि हम 78 देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। भाई, आप अपने देशवासियों को तो दे दीजिए। अपने देश के अंदर सभी राज्य सरकारों को ये हक दे देना चाहिए कि आपको जिसकी इम्यूनिटी करानी है, जैसे इम्यूनिटी करानी है, जैसे वैक्सीनेशन करानी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी में, मोहल्ला क्लिनिक में, डिस्पेंसरी के अंदर, छोटे छोटे क्लिनिक्स के अंदर, धर्मशालाओं के अंदर, छोटे छोटे एनजीओज द्वारा, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा, आप तो सब जगह वैक्सीनेशन खोल दीजिए। आपने क्यों रोका हुआ है इसको? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तो देशवासियों की वैक्सीनेशन कराइए, तब जो है आप वैक्सीन डिप्लोमेसी कीजिए दूसरे देशों के लिए। दूसरा, ये वैक्सीनेशन सबके लिए खोल दीजिए, राज्यों को ये अधिकार दे दीजिए कि वो वैक्सीन कराएं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, जितनी वैक्सीनेशन उपलब्ध है, सिर्फ यही नहीं जो हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली है, इसके अलावा अमेरिका, यूरोप के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी वैक्सीनेशन उपलब्ध है, आप उनको आने दीजिए देश के अंदर। भाई, बाकी बीमारियों की वैक्सीनेशन भी तो सीधा सीधा आप केमिस्ट से खरीदिए, लगवाइए, दिक्कत क्या है? तो इसके ऊपर जो अननेसेसरी रेगुलेशन है, इसको डीरेगुलेट करना चाहिए। ये जो ज़बरदस्ती का कब्जा है, इस कब्जे को छोड़ना चाहिए, ताकि देश के अंदर वैक्सीनेशन हो सके, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। सर, किसानों की बात करें तो मई के महीने में वो पार्लियामेंट मार्च करेंगे अपने इस आंदोलन को और बढ़ाने के लिए। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले इन किसानों से मिलने गया था। जोश में कोई कमी नहीं है, जोश उनका उतना ही है जितना 4 महीने पहले था, मगर दुख बहुत है उन्हें कि अपनी ही देश की सरकार अपने ही देश के किसानों को किस तरीके से इग्नोर कर रही है, बदनाम कर रही है, और इस तरीके से घमंड में चूर है कि किसान मरते हैं तो मर जाए। 300 किसान मर चुके हैं अब तक, मरते हैं तो और मर जाए, मगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। ये बहुत गंभीर बात है एक देश के लिए। और जिस बात को पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ पंजाब का मामला है, अब सीधा तौर पे अगर आप वहाँ पे जाएं बॉर्डर पे, तो आपको यूपी के बहुत सारे किसान मिलते हैं, हरियाणा के किसान मिलते हैं। ज़्यादातर पंजाब के किसानों के लिए दूध और अन्य खाने की सामग्री जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भिजवाई जा रही है। मुझे लगता है सरकार को अब अपना घमंड त्यागना चाहिए और इन किसानों की बात माननी चाहिए। जो राज्य सरकार आपकी बात नहीं मानना चाहती, उनके यहाँ मत लागू कीजिए। आप जिन राज्यों के अंदर आप लागू करना चाहते हैं और आप राज्य सरकार तैयार है, वहाँ आप लागू कीजिए। इसके अंदर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ये हठ जो है ये नहीं होनी चाहिए।